हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप देखेंगे सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह का उसका वर्किंग प्रोसीजर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ग्राइंडिंग का क्या मतलब होता है। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। बेसिकली ग्राइंडिंग एक कन्वेंशनल फिनिशिंग प्रोसेस है। जनरली जो लेथ मशीन पे, मिलिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं, उनको स्मूथ करने के लिए, सरफेस फिनिशिंग के लिए आप ग्राइंडिंग यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, कन्वेंशनल फिनिश मशीनिंग प्रोसेस यूज फॉर गुड सर्फेस फिनिश ऑन द कंपोनेंट। फिर आप देख सकते हैं बेसिकली जो आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है वो ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडिंग परफॉर्म करता है, और ग्राइंडिंग व्हील के अंदर अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं। वो अब्रेसिव पार्टिकल एज ए कटिंग टूल काम करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि अब्रेसिव पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील विल बी एक्टिंग एज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। आप देख सकते हो, तो जो अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं दे एक्ट्स एज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, लेकिन इसमें चूंकि ग्राइंडिंग व्हील में बहुत सारे अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए ग्राइंडिंग को एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल प्रोसेस माना जाता है। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, ये अब्रेसिव पार्टिकल्स बेसिकली आपका क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। ठीक है, जो कि ग्राइंडिंग व्हील में यूज़ करते हैं। और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, जो चिप जनरेट होती है, वो बेसिकली किस तरह की चिप जनरेट होती है, ट्रेंगुलर टाइप की चिप जनरेट होती है इन द ग्राइंडिंग प्रोसेस। अब इसका सरफेस ग्राइंडिंग का स्पेसिफिकली देख सकते हैं। ग्राइंडिंग के बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे एक सरफेस ग्राइंडर होता है आपका, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है। लेकिन स्पेसिफिकली आज के लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सरफेस ग्राइंडिंग मशीन क्या होती है। आप ये लिखा हुआ देख सकते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली जो भी ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है, चाहे आपका सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग हो, सरफेस ग्राइंडिंग हो, सेंटरलेस ग्राइंडिंग हो, सब में एक ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करते हैं। और उस ग्राइंडिंग व्हील में अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपका मशीनिंग परफॉर्म करते हैं, ग्राइंडिंग परफॉर्म करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, इन विच ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड एज अ कटिंग टूल फॉर रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। ठीक है, तो ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करते हैं जो कि सरफेस से मटेरियल को रिमूव करता है। तो जो अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो ग्राइंडिंग व्हील पे होते हैं। ठीक है, और इसको हम फिनिशिंग प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं। फिनिशिंग ग्राइंडिंग इज अ सॉर्ट ऑफ फिनिशिंग प्रोसेस, लेकिन ग्राइंडिंग इज नॉट अ फाइनल प्रोसेस। समटाइम्स क्या होता है कि आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो ग्राइंडिंग के बाद भी आपको और ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे शेपिंग, हॉर्निंग है आपका, लेपिंग है, ये सारे ऑपरेशंस भी आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब देखें, ईच अब्रेसिव पार्टिकल एक्ट एज ए सिंगल कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जैसे लेथ में क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है, मिलिंग में आपका मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है। इसी तरह एक ग्राइंडिंग व्हील में बहुत सारे अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपका कटिंग परफॉर्म करते हैं, इसलिए ग्राइंडिंग को एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल प्रोसेस बोला जाता है ना। या ग्राइंडिंग व्हील क्या है, ग्राइंडिंग व्हील एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। और कौन से अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ करते हैं वो आप देख सकते हैं लिखे हुए। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है आपका, डायमंड है, बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है, उस केस में हम डायमंड यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल फाउंड इन द नेचर। इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड है और क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड है, CBN है, इनको भी यूज़ करते हैं आप ग्राइंडिंग व्हील में। अब हम देखते हैं किस तरह से प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जनरली इस तरह का सेटअप रहता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये टेबल है। ठीक है, इस टेबल के ऊपर बाइस लगा रहता है और बाइस में आप वर्कपीस को माउंट कर देते हैं। जनरली कभी कभार क्या होता है, जो टेबल होती है वो मैग्नेटिक टाइप का चक रहता है इसमें ना। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जैसे आयरन है, तो आप उसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन कर दें तो ऑटोमेटिक वो उससे स्टिक हो जाता है टेबल से। और ये टेबल है, ये टेबल बेसिकली टू एंड फ्रो रेसिप्रोकेट होती है। जैसे ये वाला केस है, तो इसमें ये टेबल क्या हो रहा होगा, टू एंड फ्रो मूव कर रहा होगा, जिससे आपका यहाँ पे जो वर्कपीस होगा वो वर्कपीस पूरी तरह से ग्राइंडिंग परफॉर्म हो जाए। टू एंड फ्रो भी मूव करता है, प्लस ये जो है यहाँ पे ये टेबल इस तरह से भी मूव कर सकते हैं ना। जनरली ये जो फीड देते हैं ये क्रॉस फीड है आपका, ये वाला,
और ये लॉन्गिट्यूडिनल फीड है। तो लॉन्गिट्यूडिनल फीड जो आप देते हैं उसके लिए एक अलग से मोटराइज सिस्टम लगा रहता है। इसमें कई तरीके के सिस्टम आते हैं। देखिए मोटराइज सिस्टम भी हो सकता है, मतलब एक फॉरवर्ड और रिवर्स वाली मोटर लगी हो सकती है जो कि मोशन ट्रांसमिट कर रही है इस टेबल को, और इस टेबल में बेसिकली रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट लगा होता है। उस रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से टेबल टू एंड फ्रो मूव करती है, और चूंकि आपकी मोटर है वो रिवर्स होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में चलती है, तो उस हिसाब से जैसे फॉरवर्ड चलेगी तो एक डायरेक्शन में टेबल मूव करेगी, और जैसे बैकवर्ड चलेगी तो ये एक डायरेक्शन में टेबल मूव करती है। अब यहाँ पे बाकी आप देखेंगे दूसरा इसमें सेटअप दिया हुआ है, एक रोटरी टेबल वाला सेटअप भी हो सकता है। इस तरह से रहता है। यहाँ पे टेबल में बेसिकली आप फीड प्रोवाइड कर रहे हैं। कटिंग मोशन तो किसको दे रहे हैं? ग्राइंडिंग व्हील को दे रहे हैं। तो ये आपका टेबल है, जो कि टेबल इस तरह से रोटेट हो सकती है। यदि इस तरह का वर्क पीस है तो उस केस में, लेकिन ज़्यादातर टाइम में आपको किस तरह का सेटअप मिलेगा देखने के लिए? इस तरह का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जनरली दो अलग अलग सेटअप लगे होते हैं पावर के लिए। एक तो ये ग्राइंडिंग व्हील है, इस ग्राइंडिंग व्हील को ऑपरेट कराने के लिए यहाँ पे एक मोटर लगा होता है जो कि हाई पावर का मोटर होता है, क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट होता है और ज़्यादा पावर इसको आपको ट्रांसमिट करना पड़ता है। तो ग्राइंडिंग व्हील के लिए, प्लस दूसरा जो पावर ट्रांसमिशन का सेटअप लगा होता है वो इसके लिए लगा होता है, टेबल के लिए, है ना। तो टेबल यदि आपका रेसिप्रोकेटिंग है तो रेसिप्रोकेटिंग टेबल में एक आप मोटराइज सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने अभी एक वीडियो डाला हुआ है। प्लस आप हाइड्रोलिक सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं इस टेबल को रेसिप्रोकेट कराने के लिए, टू एंड फ्रो मूव कराने के लिए। इसी तरह यहाँ पर है, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है और ये टेबल रोटेट हो रही है, तो यहाँ पे फीडिंग के लिए आपको एक अलग मोटर लगाना पड़ेगा और ग्राइंडिंग व्हील के लिए अलग मोटर लगाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसके आगे फर्दर। ये आप देख सकते हैं एक पिक्टोरियल डायग्राम है, किस तरह से आपका ग्राइंडिंग व्हील जो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है वो दिखती है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इसमें इस डायग्राम में आप देखेंगे तो ये जो लगा हुआ है ये ग्राइंडिंग व्हील है, और ग्राइंडिंग व्हील में बेसिकली गार्ड लगा रहता है ना। गार्ड से क्या होता है, जो उसमें चिप्स वगैरह जनरेट होता है या स्पार्क जनरेट होती है, वो स्पार्क आपके बॉडी को हार्म ना करें, तो इसके लिए आप गार्ड व्हील लगा देते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं यहाँ पे मोटर वगैरह लगी है, और उस मोटर से आप इस ग्राइंडिंग व्हील में पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ये टेबल है, इस टेबल पर आप वर्कपीस माउंट करते हैं और ये टेबल टू एंड फ्रो रेसिप्रोकेट करती है, मूव करती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ग्राइंडिंग व्हील है। ग्राइंडिंग व्हील को कवर करने का जो व्हील रहता है उसको गार्ड बोलते हैं, और ये कंट्रोल पैनल है, इसमें मतलब प्रोसेस के जो पैरामीटर उनको चेंज कर सकते हैं। और ये आपके ये हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, इस हाइड्रोलिक सिस्टम से आपका ये टेबल टू एंड फ्रो मूव कर सकती है। प्लस इसमें क्या है, रैपिड के लिए, रैपिड रिवर्स के लिए ये व्हील्स लगे हुए हैं, हैंड व्हील लगे हुए हैं। इन हैंड व्हील से आप एकदम से आप टेबल को आगे पीछे मूव करा सकते हैं। इसके बाद पार्ट्स यदि हम देखें तो बेस है, सबसे पहले जो नीचे होता है वो बेस होता है। बेस के बाद इसमें हैंड ट्रैवर्सिंग व्हील है जो आपने अभी देखे थे, और इसमें क्रॉस स्लाइड फीड है, मतलब आप जो टेबल है इस तरह से मूव कराने के लिए प्लस इसको इस तरह से मूव कराने के लिए दो अलग अलग हैंड व्हील लगे हुए हैं वहाँ। वर्क टेबल है, वर्क टेबल के ऊपर बाइस होता है, बाइस के अंदर आप वर्क पीस को माउंट करते हैं जिसके ऊपर आपको ग्राइंडिंग परफॉर्म करना होता है। इसका कॉलम है, कॉलम लगा रहता है। कॉलम में बेसिकली क्या होता है, पावर का मैकेनिज्म होता है, किसके लिए, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसके लिए। और कुछ इस तरह के सेटअप आते हैं सरफेस ग्राइंडिंग मशीन में कि जो ग्राइंडिंग व्हील है ना, उस वो कॉलम के अबाउट क्या हो सकता है, वर्टिकली अप एंड डाउन मूव भी कर सकता है। ये व्हील हेड है। उसके अलावा आप देखेंगे वर्टिकल जो फीड हैंड व्हील है, इसका व्हील गार्ड किस पे लगा रहता है, जो ग्राइंडिंग व्हील आता है ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर व्हील गार्ड आपका लगा रहता है। इसका देखें अब्रेसिव व्हील का मतलब वही ग्राइंडिंग व्हील है जिसमें अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं। और अब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैंने एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है जिसमें बताया है कि ग्राइंडिंग व्हील में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बॉन्डिंग का मटेरियल होता है, अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, कूलेंट आपको कंटिन्यूसली यूज़ करना पड़ता है, जिससे जो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही है बिटवीन द वर्क पीस एंड ग्राइंडिंग व्हील, तो उसको कंटिन्यूसली डिसिपेट किया जा सके। अदरवाइज क्या होगा, जो हीट जनरेट होगी उससे मटेरियल आपका डिफॉर्म हो सकता है। आगे आप देखेंगे बेस, तो आप देख सकते हैं बेस का क्या मतलब है, सपोर्ट फॉर द एंटायर असेंबली, और ये वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करता है। जनरली कास्ट आयरन वगैरह के बेस बनाते हैं अपन। और इसमें हैंड ट्रैवर्सिंग व्हील,
तो इसको यूज़ करते हैं वर्क टेबल को लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में करने के लिए। लॉन्गिट्यूडल का मतलब ये वाली डायरेक्शन जो होती है, और इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड में मूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे क्रॉस स्लाइड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें वर्टिकली जो वर्क टेबल है इसको अप एंड डाउन, ऊपर नीचे कराने के लिए, है ना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील। वर्क टेबल आप समझ रहे हैं, वर्क टेबल के ऊपर क्या करते हैं, वर्क पीस को माउंट करते हैं। इसका कॉलम है ना। कॉलम में मैंने आपको बताया कि कॉलम में क्या होता है, वर्टिकल कॉलम होता है जिसमें हैंड जो व्हील हेड है, व्हील गार्ड है, अब्रेसिव व्हील है, ये सारे माउंटेड रहते हैं। इसके बाद व्हील हेड आप देख रहे हैं, ठीक है। ये कंपार्टमेंट विच हैज़ टू बी मूव्ड अप एंड डाउन सो दैट द गार्डिंग व्हील कैन टच द वर्क पीस, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ करते हैं। फिर इसमें देखते हैं वर्टिकल फीड हैंड व्हील, तो वर्टिकल मूव कराने के लिए, ठीक है, जो व्हील हेड है आप देख सकते हैं, दिस हैंड व्हील यूज टू प्रोवाइड द फीड टू द व्हील हेड इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब उसको इस तरह से मूव करते हैं जिससे आपका जो डेप्थ है, जितनी रिक्वायर्ड डेप्थ है, डेप्थ ऑफ कट वो अचीव की जा सके। ये भी एक तरह से फीड है। व्हील गार्ड ये कवर होता है ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर, जिससे आपके एक्सीडेंट वगैरह को अवॉइड किया जा सके, जिससे स्पार्क जनरेट होती है वो आपके बॉडी पार्ट्स पर न जाए, क्योंकि जो स्पार्क जनरेट होती है वो हाई टेम्परेचर होता है और आपकी बॉडी के पार्ट्स को बर्न कर सकता है। फिर इसके बाद अब्रेसिव व्हील है, ये मेन टूल होता है जो कि आपका रिमूव करता है मटेरियल, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कोटेड विद द अब्रेसिव देयर बाई एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इज वेरी हाई। कूलेंट यूज़ करते हैं, और कूलेंट के लिए आप अलग से पंप वगैरह उसमें यूज़ करना पड़ता है, जिससे जो हीट जनरेट हो रही है उसको डिसिपेट किया जा सके। फिर इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, हाई सरफेस फिनिश ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, व्हील भी नंबर के हिसाब से आते हैं, अब्रेसिव पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से। यदि फाइन साइज के अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी फिनिश मिलेगी। यदि कोर्स साइज के अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ करते हैं तो आपको सरफेस फिनिश उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है कैसी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप हैंड व्हील जो आपका अब्रेसिव व्हील है या ग्राइंडिंग व्हील है वो यूज़ करते हैं। फिर स्मूथ सरफेस, मेटेलिक नॉन मेटेलिक सरफेस दोनों पे इसको आप ग्राइंडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी हाई प्रोडक्टिविटी, नो स्किल्ड मतलब ज़्यादा स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं, एक बार आपने उसको क्लेम कर दिया तो ऑटोमेटिक सारा ऑपरेशन परफॉर्म होता रहता है। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म, जो फीड है वो मैनुअल भी कभी बार देना पड़ता है जब डेप्थ ऑफ कट के लिए। वर्क कैन बी इजिली परफॉर्म ऑन दिस मशीन, बहुत आसान होता है। जैसे सेंटरलेस जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग होती है तो उसमें तो आपको पहले सेंटर मैच करने होते हैं, देखना पड़ता है वर्क पीस सही से लगा या नहीं लगा, उसके बाद ग्राइंडिंग परफॉर्म करते हैं। डिसएडवांटेज, रिवर्स डायरेक्शन में ग्राइंडिंग नहीं होती है, ग्राइंडिंग व्हील कॉन्स्टेंटली डिग्रेड होगा, ठीक है, क्यों, और ज़्यादा पावर आपको सप्लाई करना पड़ता है। एप्लीकेशन, तो ये सारे एप्लीकेशन देख सकते हैं, जो आपके टूल्स होते हैं, कटर होते हैं, वहाँ पे आप सरफेस ग्राइंडिंग मशीन यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं फ्लैट सरफेस होती है, सिलेंड्रिकल सरफेस होती है, वहाँ पर ये फ्लैट सरफेस पे ये सरफेस ग्राइंडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब्रेसिव मिलिंग भी इससे परफॉर्म किया जा सकता है, मिलिंग टूल यूज़ करते, और इसको इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन दोनों में यूज़ किया जाता है। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ माइन।